तो अभी मैक्सिमा और मिनिमा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम शुरू करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा से पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और उससे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, ये टॉपिक्स हम रिवाइज करते चलते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं कि ये है क्या। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, ये इनका ओरिजिन क्या है एक्चुअली में, है ना। और इसका हम जैसे नाम ही बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो कैसे ये जो डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस हमारे लिए यूजफुल हैं या कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली यूज होती हैं। तो तभी समझ आएगा हमें जब हम थोड़ा सा इसके रूट्स को स्टडी करेंगे कि जो ये डेरिवेटिव्स हमने स्टडी करे थे, तो कहाँ से इसकी स्टडी शुरू करी थी कि कोई भी फंक्शन है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि उसमें रेंज और डोमेन है। तो डोमेन एक्स एक्सिस में आ गया तो उसकी रेंज हम वाई एक्सिस में लेकर के हर एक पॉइंट्स को इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल के हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक ग्राफ मिल जाएगा। तो इस ग्राफ को अब स्टडी करना है हमने कि इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। बिना ग्राफ को प्लॉट करे भी क्या हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यही एक्चुअली में डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। कैसे कि जब हम किसी फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो x1 पर f of x1 आ गया, x2 पर f of x2 आ गया। तो अब अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज स्टडी करना चाहूं तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि किस रेट के साथ ये फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो मतलब ये है कि f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1, कि ये फंक्शन जो f of x है x1 x2 वैल्यूज के साथ कैसे चेंज कर रहा है। तो इसी को हम जब इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे +1 में, तो क्या बोला था, इस चीज को क्या बोला था हमने, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ये एक्चुअली में क्या दे रहा है हमें, ये उस फंक्शन के चेंज के बारे में बता रहा है। अब अगर इसको बाई 2 भी बोल देते ना, f of x2 को हम बाई 2 भी बोल देते हैं, बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बारे में हमने स्टडी किया कि जब इस रेट ऑफ चेंज को हम ऐसे लिख रहे हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और जब हम बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम इस फंक्शन को स्टडी करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो इसका चेंज है डेल्टा x जिसको हम ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। जब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 हम बोलेंगे तो इसको हम बोल देते हैं फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, और इसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल देते हैं। तो ये जो dy और dx कर रहे हैं हम किसी भी फंक्शन का, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को स्टडी कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना कि जब हम किसी किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये तो ग्राफिकली हमें दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज उसके प्लॉट को देख के। लेकिन जब हमारे पास प्लॉट नहीं होगा तो क्या हम किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज स्टडी कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? डेरिवेटिव की हेल्प से। तो ये आ गई इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, जो कि हम एक्सरसाइज 6.1 में कर चुके, है ना। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी को थोड़ा आगे लेके चले। अब मुझे ये बताना है कि क्या फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये तो रेट ऑफ चेंज पता चल गया ना हमें कि फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पता करना है हमें, तो उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब साथ में मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज करने से हमारा क्या मतलब है कि अगर उसका स्लोप पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव स्लोप है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप अगर उसका जो है वो डिक्रीज कर नेगेटिव स्लोप आया तो फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंटरवल्स का बताना कंपलसरी है कि विद इन विच इंटरवल। क्योंकि अगर मैं इस पूरे को देखूं a टू b, तो a टू b में ये फंक्शन यहां से यहां इंक्रीज किया और यहां से यहां डिक्रीज किया। तो अगर विद इन इंटरवल a और b इस फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन का बिहेवियर क्या है विद इन द इंटरवल a एंड b, तो हम बोलेंगे इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग,
ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ए और बी के इंटरवल के बीच में यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज किया। लेकिन इसी फंक्शन को अगर हम ऐसे स्टडी करते ए टू बी और बी टू सी, तो अब एट एफ ऑफ एक्स और ये एक्स एट ए बी एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एस इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए मुझे क्या बताना है, उसके स्लोप के बारे में बताना है, और स्लोप कैसे मिल रहा है उसको डिफरेंशिएट करके। तो ये फंक्शन जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब एफ डैश एक्स निकाला इसका, और अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एट फंक्शन एट इंटरवल बी सी एफ डैश एक्स इज, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये बताने के लिए हमें क्या जरूरी है बताना, इंटरवल, किस इंटरवल में। तो इससे क्वेश्चन भी दो तरह के बनते हैं। जो आपका ये सेकंड एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, कि हमें ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ये बताने के लिए हमें क्या चेक करना है, उसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन दिया है आपको, साथ में उसका इंटरवल भी दिया है। तो इंटरवल दिया है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसका ग्रेटर देन जीरो चेक कर लेंगे उस इंटरवल के बीच में आता है कि नहीं आता है। और दूसरा है कि हमें इंटरवल निकालना पड़ेगा उसका। तो देखते हैं क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी के। इतने डिस्कशन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है ना। तो बस ये जर्नल सी जो इंट्रोडक्शन हमने करी, इसी के बेस्ड अब फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर ली थी 6.1, पूरे क्वेश्चंस किए है ना। और अभी 6.2 जो ये दूसरी बात हमने सीखी कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है ना। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, मीनिंग समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखो, दो तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, कि या तो उसमें इंटरवल दिया होगा या इंटरवल नहीं दिया होगा। तो जैसे आपका 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब इसमें हमें इंटरवल दे रखा है, इंटरवल क्या है, रियल लाइन दी है सारी, है ना, सारे रियल नंबर्स दिए। तो अब इसमें क्या ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो क्या क्राइटेरिया चेक करने का, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आया, 3 आया। तो अब सेकंड स्टेप में मुझे बताना है कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। कहां पर, अब आर की जो भी इंटरवल दिया हो ना, उस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यूज आपने वहां पर चेक करनी होती है। तो क्योंकि यहां एक्स बचा ही नहीं है, जब एफ डैश एक्स किया तो एक्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं इसकी, तो इट मींस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैं रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लूं, पुट करनी कहां है जब एक्स है ही नहीं, इट मींस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर। दैट्स व्हाई इट इज, जो क्वेश्चन में पूछा था कि सो दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑन आर, तो होगी बात क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सेम क्वेश्चन है। तो इसका जब मैं पहला स्टेप क्या करना है, मुझे एफ डैश एक्स करना है इसका, और एफ डैश एक्स क्या आया इसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ इट्स, जो भी उसके एक्सपोनेंट पे है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया, तो ट्वाइस ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब एक्सपोनेंट की पावर कुछ भी रखें हम x की जगह पर, हमेशा पॉजिटिव आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ई रेज़ टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन एफ डैश एक्स जो है, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो एफ डैश एक्स हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा, है ना। तो इट शोज दैट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, सो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स।
अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब साइन एक्स को अगर आप देखो तो अगर इंटरवल ना दिए हों तो कैसा फंक्शन है ये? अगर इंटरवल ना दिए हों और आपसे पूछे कि साइन एक्स बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, कैसा है? हाँ? ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। अभी बात करी ना अभी कि अगर हमें इंटरवल ना दिया है और इसका स्लोप देखो यहां से यहां पॉजिटिव है, यहां से यहां नेगेटिव है, तो इंटरवल बताया नहीं हमें कि कहां देखना है हमें, तो क्या क्या बोलेंगे इस फंक्शन के बारे में? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो अब इसको आपने दिया है आपको इंटरवल एट 0 और पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2 पर बताना है कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो अब इंटरवल आ गया आपका 0 से पाई बाई 2। तो इसको ग्राफ को देखे तो ग्राफ को देख के तो सीधे बता दोगे आपकी इंक्रीजिंग है, लेकिन हमें इसको जो इसका हमारा मेथड है उसकी हेल्प से बताना है। तो मतलब पहले इसका क्या करना है, एफ डैश एक्स पता करना है। तो एफ डैश एक्स क्या है इसका? कोस एक्स। अब एफ डैश एक्स के बाद मुझे क्या करना है, अगर इंटरवल दिया हुआ है तो उस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू उठा करके मुझे एफ डैश में पुट करनी है। तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 आता है, सिंपल सा, जो आपको पता हो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, है ना, गिवन इंटरवल के बीच की। तो मैंने पाई बाई 4 पुट कर लिया। अब आपको पता है कोस पाई बाई 4 क्या होता है? क्या होता है? 1/√2। तो क्या है ये? ग्रेटर देन 0। तो हैंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से ये आगे इसका फर्स्ट सेकंड केस दिया इसका कि दूसरा इंटरवल दिया है एट पाई बाई 2 एंड पाई। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा इंटरवल लेना है जो पाई बाई 2 से बड़ा हो और पाई से छोटा। तो पाई बाई 2 से आगे कोई भी वैल्यू ले लो। पाई बाई 2 कहां पर पुट करना है मुझे? एफ डैश एक्स पर। तो पाई बाई 2 से आगे मैं कोई भी वैल्यू ले लूं जो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से कम है। तो अगर मैं पाई बाई 2 में पाई बाई 4 प्लस कर लूं तो कितना आएगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? 3/2 हो रहा। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना बना? 3 पाई बाई 4। तो ये बना आपका एफ डैश 3 पाई बाई 4। तो एफ डैश 3 पाई बाई 4 पर कोस कितना आएगा? कोस 3 पाई बाई 4 पर कितना होता है? कितना होगा? अब हो गई -1/2। कैसे? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? पाई प्लस पाई बाई, ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस नहीं, पाई माइनस पाई बाई 4। तो इसको मैं ऐसे लिखूं ना, इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। तो कोस 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। और कोस माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना ये। तो कोस पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2 ही होगा, लेकिन अब कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1/√2। कोई डाउट? तो अब हम क्या बोल सकते हैं? दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। लेस देन 0 है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग। लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, आप लिख रहे हैं ना वहां, ठीक है। तो अब सारे क्वेश्चन इसके इसी तरह से है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें इंटरवल निकालने हैं। ये तो वो केस आ गया जिसमें इंटरवल दिया हुआ है। तो इंटरवल दिया तो मुझे क्या करना है? पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है, और एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद हमें जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू उठा करके टेस्ट करनी है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इंटरवल निकालना है।
तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। x² + 2x - 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या स्टेप है हमारा सॉल्यूशन में? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? f' फाइंड करना। तो इसका f' कितना आया? f' आया 2x + 2। अब इंटरवल पता करने के लिए मुझे f' को 0 पुट करना है। तो 2x + 2 = 0। x कितना आया हमारे पास? -1। x आ गया -1। अब इस -1 को मुझे नंबर लाइन में इस तरह से प्रेजेंट कर लेना। तो -1 -∞ और ∞ के बीच में एक इंटरवल आ गया, एक पॉइंट आ गया -1, और इस -1 के अराउंड दो इंटरवल बन गए। -∞ to -1 एक इंटरवल आ गया, और -1 to ∞ दूसरा इंटरवल आ गया। अब हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन इन इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो -∞ to -1 चेक करना है। तो f' में -∞ at -∞ and -1 कोई बीच की वैल्यू उठाएंगे हम। -2 ले लेते हैं इस तरफ, -∞ to -1 के बीच में कोई भी ले सकते हैं ना, इस इंटरवल के बीच की। तो -2 को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 × -2 + 2 क्या आ गया? -2 आ गया। तो -2 आया तो <0, डिक्रीजिंग। तो यहां से यहां तक फंक्शन क्या आया? डिक्रीजिंग। f(x) इज डिक्रीज क्या कर रहा है? ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है f(x), ये डिक्रीज कर रहा है यहां पर। और अब अगले इंटरवल में चेक करते हैं, एट -1 to ∞। अब कोई वैल्यू ले लेते, -1 से आगे 0 आता है, सिंपल f' 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 पुट किया तो क्या आ गया मेरे पास? 2 > 0। तो यहां पर क्या आ गया? इंक्रीजिंग। f(x) इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन उठा करके आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, इसका 5th पार्ट है, x + 1 का होल क्यूब। ये f(x) दिया हुआ है हमें, f(x) = x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। f(x) को लिखते हैं x + 1 × x - 1 का होल क्यूब। ऐसा करने से मुझे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। x + 1 × x - 3 है ये ना, x + 1 × x - 3। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर -3x + x - 3 होल क्यूब। तो हमारा f(x) क्या आ गया? x² - 2x - 3 होल क्यूब। तो f' कितना आया? अब इसका f' निकालेंगे। इसका मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरवल चाहिए ना, और इंटरवल के लिए मुझे क्या करना है पहले? f'(x). तो इसका f'(x) क्या आया? ये फंक्शन है हमारा। तो इसकी पावर रूल लगाएंगे पहले, जो इसकी पावर है वो आ गई बाहर, 3 × x² - 2x - 3। इसके बाद होगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आया? 2x - 2। ठीक है। तो अब इसको आगे मल्टीप्लाई करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, जरूरत तो है, मुझे क्या करना है? इंटरवल निकालना है ना इसका। तो अब क्या करेंगे हम? इंटरवल निकालने के लिए f' = 0 पुट करेंगे। तो इसको 0 पुट करते हैं तो ये क्या आया? 3 × x² - 2x - 3 2x - 2 = 0। तो एक तो आ गया मेरे पास 2x, इस 3 को मैं यहां ले जाऊं परली साइड, 0 हो गया ये। 2x - 2 = 0, या तो ये पार्ट 0 है इसका, या ये पार्ट x² - 2x - 3 = 0। तो यहां से एक वैल्यू पता चल गई मुझे x की 1, -2 इस तरफ गया, प्लस का हो गया ना, तो 2 / के 1 हो गया ये। और दूसरा इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x² - 2x - x - 3। तो ये आ गया हमारा x × x - 2 नहीं, गलत किया ये आएगा -3x + x। तो x × x - 3 + 1 × x - 3 = 0। तो यहां से दो रूट पता चल गया आपको, एक x - 1 है और एक x
3 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब इंटरवल कितने बने हमारे, ये जो 3 वैल्यूज आई इसके बेस पर इंटरवल कितने बने, नंबर लाइन बना करके इसको यहां बना देता हूं। कौन कौन सी वैल्यूज आई हमारी, एक आई -1, एक आई +1 और एक आई 3। तो इंटरवल क्या क्या बने, एक आया इंटरवल -∞ से -1। तो एट -∞ to -1 हमें क्या करना है, f' में एक वैल्यू x की इस इंटरवल के बीच से उठा करके पुट करनी है। तो ये हमारा f' है। अब इस f' में मैं कोई वैल्यू -2 पुट कर लेता हूँ, f' -2 इज इक्वल टू, यहां पर पुट करेंगे अब, तो क्या आया 3 4 -2 -2 -3 2 -2 इसको सोल्व करो, क्या आया 3 प्लस का 4 आ गया, 4 + 4 8 -3 प्लस का 5 हो गया, और यहाँ क्या बचा -2 × 2 -4 -2 -6। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यू होगी ना, ये है ना, सारी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो लेस देन 0 आ गया। तो इस इंटरवल में क्या आया हमारा फंक्शन, डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आई होप आप चेक कर लोगे वाकई में ना। तो बस इसी तरह के 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, और करिए प्रैक्टिस, कोई डाउट होता है तो फिर पूछिए, ठीक है।